हेलो दोस्तों, आज की एक प्रेरक कहानी है बगुला और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर भोजन सामग्री होने के कारण रहते थे। कई जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए, केकड़े आदि वहाँ रहते थे। पास में एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिसकी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मछलियाँ पकड़ने के लिए वो मेहनत बहुत करनी पड़ती थी जो वो करना नहीं चाहता था। आलस के मारे वह प्राय भूखा ही रहता, एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर चलाए ही रोज़ भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा, तब उसने उसके पास आया और उससे पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने हिचकी ली और भर्राए गले में से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, तुम खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। और बगुले ने केकड़े को बताया। ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। केकड़े ने जाकर सबको बताया कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें, सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी ही बन गए हो। बगुले ने कुछ सोच समझकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है यहाँ से, और उसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है और वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये है कि वहाँ तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पैरों पोबारा हो गई। वह रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर पर ले जाकर वहाँ चट्टान के पास जाकर उसे मार देता और उसे खा लेता। कभी मूड होता तो एक दिन में 2 बार 2 जीवों को भी ले जाता था। और इस प्रकार से उस जलाशय के जानवरों की, उन जंतुओं की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ गया। भगत जी की सेवा बनने लगी। खा खा करके वो मोटे ताजे हो गए और मुख पर लाली आ गई, पंख चर्बी के तेज चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा करने का फल। पुण्य भगत जी के शरीर को लग गया है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता, देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में बड़ी थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिनों तक यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। तो वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह अकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठां करके हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी
और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उस दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक वह उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर बैठे सारे जीवों को सच्चाई बताई उसने, कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। शिक्षा, इससे क्या प्रेरणा है? प्रेरणा यही है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है सामने वाला मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा